कि खराज और घूस दोनों एक ही चीज, दोनों एक ही चीज किस मामले में है, दोनों बूढ़ा है। एक मुसलमान से लिया जा रहा है, एक गैर मुसलमान से लिया जा रहा है। मुसलमान से लिया जा रहा है तो क्या बोला रहा है, घूस, जो गैर मुसलमान से लिया जा रहा है क्या बोला, खराज। और दोनों के दर में अंतर। भूमि खरीद को लेकर मतलब क्या है कि हिंदू कितना देगा, मतलब गैर मुस्लिम कितना परसेंट देगा, 20%, 20%, 20% गैर मुस्लिम 10%, मुस्लिम 10%। अब ये मुसलमान जमीन बेचता है, अब ये मुसलमान जमीन बेचता है और कोई गैर मुस्लिम ले लेता है, उसको तो कितना देना पड़ेगा, 10%। अभी चल रहा है, कितना लेगा, 20। इसका दर बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हिंदू का भूमि है, 20% टैक्स दे रहा है, कोई मुस्लिम खरीद लिया, ये कहेगा हम मुस्लिम है, हमको 10% टैक्स लीजिए, तो संभव नहीं है, क्योंकि राज अपना कमी नहीं करेगा, आपको वही रेट देना पड़ेगा। चलो किसी भी स्थिति में राज अपने कर का दर कम, क्लियर हुआ। दोनों स्थिति में मतलब कंडीशन बता रहे हैं कि किसी भी स्थिति में कम नहीं होगा। ये क्या है, मतलब हाँ ऐसे समझो दोनों स्थिति में खराज ही लगेगा, राज कभी अपना आय कम नहीं करेगा। खराज डिफिनेशन क्लियर है, खराज कैसे लगेगा, खराज का दर अलग होगा, ही बोलोगे खराज लगेगा। चलो आगे बोलो, और कोई दिक्कत क्या, उड़पी और जवाबित, हम बोले उड़पी या जवाबित का मतलब है धर्मनिरपेक्ष कानून। मतलब एक तो बोला कि भाई इस्लाम में जब कुछ नहीं समझ में आए तो क्या समूह का फैसला लिया जाए, लेकिन दिल्ली सल्तनत जब सुल्तान शासन करना शुरू किया, कुछ ऐसे नियम लगाने पड़े जो शरीयत में थे ना कुछ में थे, वो क्या थे, धर्मनिरपेक्ष कानून। इसलिए क्या बोला गया, उड़पी या जवाब, नहीं इसको हिंदू से मतलब था ना मुसलमान से। क्लियर हुआ, आगे आगे सर अहल ई किताब को मानने वाले समूह पर भी जजिया टैक्स लगाया जाता था। देखो नहीं, देखो पहले बोला जो नहीं माने वो काफिर बोल दिया गया, फिर अब काफिर को भी और करने के लिए बोला कि एक बार की अहले किताब है, बोल दिया काफिर। अब अहले किताब का मतलब है जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, लेकिन कोई ग्रंथ का आधार क्या है, कोई ग्रंथ, जैसे कुरान का उनको बोला ठीक है पढ़ने दिया जाए, जजिया दिया जाए, और जो मूर्ति पूजक थे उनको मौत दिया जाए। लेकिन जब भारत आए तो देखिए कि मूर्ति पूजक बहुत ज्यादा संख्या में, तो कॉम्प्रोमाइज किया, बोला इनसे भी जजिया लेके इनको वही अधिकार दे दिया जाए जो अहले किताब वाले को दिया जाए। अब क्लियर हुआ, आगे पूछो और कुछ, आगे बढ़े। यस, तो दिक्कत नहीं है ना, फिर जाके रीडिंग मारता है, रीडिंग मार सुलझा हुआ दिए, एक बार रीडिंग मारोगे तो दिक्कत नहीं होगा, बड़ा सुलझा हुआ नहीं। अगला 2-3 टर्मिनोलॉजी को सुन लो, लिखाएंगे नहीं, लोग सुनेगा उलेमा, काजी, मौलवी, नाम सुना है, उलेमा, काजी, मौलवी, नाम सुने सबका। यस सर। तो काजी का मतलब तो क्लियर है, काजी का मतलब न्यायाधीश। आप लोग सुने होंगे मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, न्यायाधीश क्या करता है, बोला 18 साल से एजेड हो गया, एज हो गया, तो लड़का लड़की भागे ब्याह कर लिया, न्याय व्यवस्था क्या कहेगा, मैं तुम्हें दंड देता हूँ, बोले हम बालिग हो गए। इसलिए व्यवस्था क्या बनी, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया। जब बोले मौलवी, मौलवी का मतलब हो गया प्राइमरी टीचर, मौलवी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी टीचर बोलते हैं। जैसे आप लोग और तो पढ़ता अली बेटे से जिप जाम, तो लोग अपना अल्फाबेट चलता है, तो वो लोग अल्फाबेट ठीक है। हिंदी सीखना रहे, हिंदी पूरा खुद लिखता है, वो सीख लेगा। चल हिंदी तो खुद आता नहीं। तो काजी हो गया, मौलवी हो गया, क्लियर है।
उलेमा का मतलब होता है जो धर्म का इंटरप्रिटेशन करेगा कि इस्लाम यह कहता है, इस्लाम वो कहता है, इस्लाम वो कहता है। देखिएगा आप लोग टीवी पर देखते हैं, बोलेगा उलेमा वर्ग से हम, और इस्लाम ये कहता है, वो डिबेट करवाते रहता है। तो हो गया उलेमा वर्ग जो बोलता है इस्लाम का इंटरप्रिटेशन करेंगे, वो हो गया उलेमा। क्लियर हुआ? काजी, मौलवी, उलेमा। उलेमा, दोनों वर्ड क्लियर हुआ? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? नो कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। उसी तरह तुम पढ़ो खुतबा, जो पढ़ा खुतबा। तो खुतबा का मतलब होता है, खुतबा का मतलब हुआ किसी नाम के खुतबा पढ़ने का मतलब क्या होगा? उनको वहाँ का साम्राज्य निर्माता माना। जैसे यहाँ पर इस्लामी जगत कैसे चलेगा? तो पैगंबर मोहम्मद किसके नाम से खुतबा पढ़ते थे? अल्लाह के नाम से। ठीक है? चेन कैसे चला? पहले हो गए अल्लाह, फिर हो गए पैगंबर मोहम्मद, फिर क्या हो गए खलीफा। खलीफा किसके नाम से? इनके नाम से खुतबा पढ़ा जाएगा। खुतबा मतलब हुआ हम आपको यहाँ का अधिकारी मान लिए हैं। जैसे बोलेगा फल्ला दिल्ली सल्तनत ने अपने नाम से खुतबा पढ़वाया, मतलब क्या? अब यहाँ का अधिकारी हम, अधिकार मेरे पास। क्लियर हुआ? जैसे आगे बढ़ेगा और क्लियर किया जाएगा। आगे बढ़े, यहाँ से समझ में आ गया? सही बार उलेमा को फिर से बता दीजिए। उलेमा का मतलब हुआ जो इस्लाम ग्रंथ कहता क्या है उसका इंटरप्रेट करने का जो अधिकार इसको दिया, उसको बोला गया उलेमा। आगे बढ़े, बढ़े आगे। लाइनिंग क्या है? लाइनिंग पढ़ना क्या है? गरीब होना, अरब की मुस्लिम शक्ति तथा अरब की मुस्लिम शक्ति तथा यहाँ से वो किताबें मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ से किताबें मिलना शुरू हो जाएगा। मनसूस लीजिए, किताब पढ़ लीजिए। देखिए इसके अंतर्गत पढ़ेंगे क्या? रेडी बना? अरब की मुस्लिम शक्ति तथा हिंदुस्तान। रेडी बना है? लिखो मतलब अध्ययन का स्रोत, अध्ययन का स्रोत, आक्रमण का प्रभाव, आक्रमण का कारण, अध्ययन का स्रोत, आक्रमण का कारण, भारत एवं अरब पर इसका प्रभाव। अध्ययन का स्रोत, आक्रमण का कारण, भारत एवं अरब पर इसका प्रभाव। कोई दिक्कत नहीं ना? अध्ययन का स्रोत का मतलब क्या है? भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ, इसका जानकारी कौन? क्लियर हुआ? देखो अध्ययन का स्रोत। अच्छा एक चीज होती है, तो हम बोलते हैं अध्ययन का स्रोत, इसका मतलब क्लियर है कि भारत और अरब के बीच पहला बार संबंध बनाया था, बात इससे बड़े संबंध रहा हो, व्यापारिक संबंध थे। क्लियर है ना? भारत और अरब के बीच, भारत और अरब के बीच प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध रहा। प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध रहा। कर दीजिएगा। 7वीं सदी के पूर्व, 7वीं सदी के पूर्व, अगर हम 7वीं सदी बोलते तो समझ में आता ना 7वीं सदी का मतलब क्या हो गया? अब पीट उसको पीट बोले 7वीं सदी तो समझ क्या समझोगे? जो बात की हुई बात। यस सर। जो बात की हुई 7वीं सदी से पूर्व का मतलब क्या हुआ? समझ में गया? अब कभी कभी 7वीं सदी का पूर्व तो बोलना पड़ता है, हो चाहे
18वीं सदी का पूर्वार्ध को बोलना पड़ता है, उत्तरार्ध को बोलना पड़ता हो कि एग्जैक्ट डेट नहीं पढ़ते। क्लियर हुआ? ये घटना है मतलब पूर्वार्ध कितना क्लियर है कि 700 से 750 के बीच की है, लेकिन इतना भी क्लियर है कि कब है ये क्लियर नहीं, इतना कंफर्म है कि 750 से पहले नहीं करना, इसलिए पूर्वार्ध प्रारंभ करना पड़ता है। जैसे बोले कि मुगलों का विखंडन, तो क्या एक डेट बोला जाएगा, इस डेट को विखंडित हो गया, बोलते हैं यह 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की घटना है, मतलब क्या 50 साल लगे। अब क्लियर हुआ? 7वीं सदी के पूर्व, अब समझ में 7वीं सदी का मतलब ये पूर्व, इसका व्यापार भारत के पश्चिमी समुद्र तटों से होता है। इसका व्यापार भारत के पश्चिमी समुद्र तटों से होता है, नेक्स्ट करो। अरबों के भारत आक्रमण के विषय में, अरबों के भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त सूचना अल बिलादुरी निकलेगा, अल बिलादुरी, अल बिलादुरी की पुस्तक उल अबदान, अल बिलादुरी की पुस्तक फुतूहुल अबदान तथा एक अज्ञात अरबी लेखक के द्वारा लिखित चचनामा तो बाद में फारसी अनुवाद, एक अज्ञात अरबी लेखक के द्वारा लिखित चचनामा देना, बाद में फारसी अनुवाद से मिलती है, से बोला। इस घटना का चर्चा कौन दो चीज कर रहा है? अल क्या बोले, पहला क्या बोले? अल बिलादुरी की पुस्तक, दूसरा पुस्तक का नाम है चचनामा, जिसको एक अरबी ने लिखा है, लेकिन इसका अरबी का राइटर कौन है? तो अज्ञात अरबी है, अज्ञात तो क्या इसका नाम नहीं, लेकिन आप लोग पढ़ते हो चचनामा को इसने लिखा है, पढ़ते हो कभी कभी होता तो हर लोग पूछ देता नहीं सर चचनामा तो ही लिखा है, लेकिन उसने चचनामा को लिखा नहीं, तो क्या किया है? समझ में आया? अगर आप मान लीजिए ये लिखे हैं जवाहरलाल नेहरू भारत के खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया और कहते क्या बोले हमने लिखा है, को करे हो जाए। समझ में आया? अगर उर्मिला थापड़ कोई बुक लिखती है तो अंग्रेजी में लिखेंगी, उसका हिंदी अनुवाद कर देंगे, मैंने लिखा है, संभव है? अब क्लियर हुआ? चचनामा का राइटर अज्ञात है, अज्ञात में तो क्या इसका जानकारी नहीं है, जब आप नाम पढ़ते हैं तो क्या है फारसी में इसका ट्रांसलेशन किया है, लिखा नहीं रहेगा ना, तो पहुंच नहीं जाएगा। सर इस किताब किया हुआ है। एक मिनट अगला आक्रमण का था, आक्रमण का अनुवाद दिया होगा मिल जाएगा, अभी पूरा चीज दिखाएं। आज का आक्रमण का खोजोगे तो मिल जाएगा, बड़ा आसान नाम है, मिल जाएगा, बड़ा फेमस नाम है, मिल जाएगा। क्या देख लेना, जब सही बोला गलत बोला नहीं पता है।
आपको ही पता है। सुनो, आक्रमण क्या करना, सिंध देख रहे हैं ना, बोला जाता है कि एक जहाज था जो खलीफा के लिए उपहार लेकर लौट रहा था और सिंध के पास लुटेरों ने उस जहाज को लूट लिया। तो बोला, ताहिर को बोला गया कि भाई आप उसमें जो सामान था उसका मुआवजा दीजिए। शासक बोला कि भाई हम कहाँ से मुआवजा देंगे, ये मेरे क्षेत्र अधिकार में रहता तब ना हम भागी होते हैं, ये मेरे क्षेत्र अधिकार में नहीं है तो कहाँ से मुआवजा देंगे। इसी को बहाना बना के उस पर आक्रमण करो। मूल मकसद क्या था, तो भारत के प्रदेश पर अधिकार जमाना। याद आ रहा है गुज्जर प्रतिहार, यस सर, नागभट्ट प्रथम, जिसने अरबों के समय आने वाले आक्रमण को रोक दिया। याद आ रहा कि नहीं? अब दोनों इसकी तुलना कौन करेगा दीदी? आक्रमण का तत्कालिक कारण, आक्रमण का तत्कालिक कारण जहाज की लूट को बताया जाता है। आक्रमण का तत्कालिक कारण जहाज की लूट को बताया जाता है। जिसका हट जाना, हट जाना समझते हो या मुआवजा, समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसका हट जाना, हट जाना नहीं लोगे ना? यस सर, नहीं किया जाना। जिसका हट जाना सिंध के शासक दाहिर ने, जिसका हट जाना सिंध के शासक दाहिर ने देने से इनकार कर दिया। सिंध के शासक दाहिर ने देने से इनकार कर दिया। परंतु वास्तविक कारण था भारत की संसाधनों की ओर आकर्षण। परंतु वास्तविक कारण था भारत के संसाधनों की ओर आकर्षण। देखो कौन आक्रमण करता है? मोहम्मद बिन कासिम कब करता है? दिखाना जरूरी है। यस, सर बेंच तो लिखा भी नहीं। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक को हरा दिया। फिर से बोल रहे हैं, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को, तो दिक्कत है ना। अगला हेडिंग बनाओ परिणाम। अगला हेडिंग बनाओ परिणाम। अरब, अरब पर क्या परिणाम पड़ा? फिर पड़ेगा भारत पर क्या समझ में आया? बोले को अरब। हम क्या बोले थे कि देखो अब्बासी खलीफा आज जो आएगा तो क्या करेगा, पूरा वर्ल्ड का जितना भी बेस्ट बुक है अपने पास ले जाएगा, अरबी में बनवा देगा। बहुत बड़ा देन था उसका। बाद में खत्म हो गया, चंगेज खान ने जिस से बढ़वाया जंगाला खान ने, चीजें तो खत्म हो गई। बोला था काले को भी आग लगा दिया गया, तो सब जगह वही नियम है, वहां आग लगाया है। बख्तियार खिलजी तभी तो काले को आग लगा दिया। तो क्या होता है ना, पुस्तक के बहुत क्या हुआ, भारत का ब्रह्म सिद्धांत जितना भी ज्ञान था ना, तो याद है ब्रह्मपुत्र का ब्रह्म सिद्धांत, ये सब बुक का नाम है। ये बेसिकली साइंस का बुक था, गणित का विषय। और ये अरबी में ट्रांसलेट हुआ, फिर कहाँ पहुंचा? ये यूरोप पहुंचा और यूरोप में जाकर आगे बढ़ा, वो काम किया। अरबवासी यहाँ से ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत, अरबवासी यहाँ से ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत तथा
तथा बहुत बड़ा नाम से मिल रहा है तथा खंड खाद्य खंड खाद्य नामक पुस्तक ले गए पंचतंत्र का नाम सुना है लोग? क्या है पंचतंत्र? कहानियों का संग्रह है सब। उसका भी अरबी अनुवाद होता है। क्या नाम उस अनुवाद का? जो बताइए, थोड़ा फेमस नाम। बड़ा फेमस नाम है। अरे रटे हुए क्यों नहीं रटे हुए हैं? निकल क्या टाइम क्या दीजिए, गूगल पर सर्च मारिएगा पंचतंत्र का अरबी अर्थ, इतना भी ऑप्शन नहीं लगेगा। पूरा कलेक्टर बना रहे हैं, आता है तो ठीक, नहीं आता तो कोई बात नहीं। क्या एक दिन दो दिन कहता है लोग, हाँ ऐसे कीजिए ट्रेनर वो तो बच्चा सब झूलते रहेगा, तो समझा गिरेगा, नहीं हम नहीं गिरेंगे, हम काबिल है। दो चार पता गिरता पता गिरा पर धाप बोले थे ना, जब डरे फिर अगला दिन तो जब नया नया आते तो ऑप्शन देते, बुला देते हैं, कोई ऑप्शन मतलब नहीं आता तो जब नहीं आता रजत भी नहीं करते जी। इतना पढ़ाई, इतना खर्च की तब क्या नहीं हो रहा है, सभी मुझे सभी पढ़ाई तब क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि लोग बीपीएससी देने जा रहा है। अब बीपीएससी से एक लेवल नोट्स के ऊपर जरूर है मेरा, अभी के हिसाब से एक लेवल नोट्स के ऊपर जरूर है। ऐसा बीपीएससी को कुछ नहीं बचा, उसका जवाब मेरे नोट्स में नहीं होगा। क्या तब इतना तो भैया होगा ना जी। आओ लोग कभी सर बोले, अरे तो काहे नहीं हो रहा है, मुलाकात होती ना। पंचतंत्र का अनुवाद अरबी में हुआ। कल नाम पूछेगा, हमने लिखा रहा है, बड़े लिखा हुआ है, यही बता देता लिखा हुआ है, फिर भी लिखा है, कल पूछेंगे। पंचतंत्र का अनुवाद अरबी में हुआ, पंचतंत्र का अनुवाद अरबी में हुआ, जिसका उल्लेख अल-बरूनी ने भी किया, जिसका उल्लेख अल-बरूनी ने भी किया, जिसका उल्लेख अल-बरूनी ने भी किया। अब अल-बरूनी कौन है, हम लोग बात करेंगे, कल पूछेंगे, याद रखिएगा। लिखा हुआ फिर भी लिखा रहे हैं। सूफी मत पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, सूफी मत पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, सूफी मत पर बौद्ध धर्म का भारत, भारत मतलब अरब पर का प्रभाव नहीं किया ना, भारत पर तो प्रभाव पड़ा हुआ ना। देखो भारत पर राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लंबा शासन नहीं होता है, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। ये बोलिए। ये जो बुक है ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य, दोनों ब्रह्मगुप्त ही लिखे थे। एक तो ब्रह्मगुप्त ले, दोनों ब्रह्मगुप्त बोल रहा है, लेकिन ठीक है। हाँ मैं पढ़ लेना। सबके पास मोबाइल है, अब ऐसा व्यवस्था कर दिया कि नेट उपलब्धि कर दिया है, तो क्या उपयोग करते हैं? ये बोलो सर, दुनिया में क्यों काम है, आपको ना बुझाता है क्या? जैसे दर्शन नहीं पढ़े, हर की दृष्टि अलग अलग है। आपकी दृष्टि से बस मोबाइल का एक ही उपयोग हो सकता है। चलिए मैं बता देता हूँ, डेटा कम पड़ जाए, बढ़ जाता होगा नहीं? देखो भारत पर क्या सेकंड क्लास में तो अपनी प्राइस नहीं रहता है, घड़िए देखते रह जाता है लोग, और क्या जस्ट बैक क्लास होता है,
रुकना होता है, उसको ऐसा आधा घंटा पहले आ जाता है। बोले प्रशासन मतलब राजनीति को प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब क्या लंबा शासन एक सांस्कृतिक रूप से उनका प्रभाव क्या पड़ा? जैसे ऊँट पालना लोग सीख लिए, खजूर की खेती सीखे। खजूर से बात करोगे तो खजूर से गुड़ नहीं बनता, नाम सुने? काफी महंगा होता है। अरबों के संपर्क के कारण अरबों के संपर्क के कारण सिंध में ऊँट पालना, अरबों के संपर्क के कारण सिंध में ऊँट पालना एवं खजूर की खेती प्रारंभ हुई। तो खजूर की खेती प्रारंभ हुई, तो खजूर की खेती प्रारंभ अरबों ने सिंध में दिहरम नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। अरबों ने सिंध में दिहरम नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। दिहरम नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। तीरम लिखना भाई, बिना बताए आगे पढ़ेंगे हम क्या है? लिखना दिहरम नामक सिक्के का प्रचलन। अब सुना है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, आप सुना है? क्या मतलब होता है? अरे पीछे ज्ञान के तीनों बेटा बता रहे हैं, सुनना। कई बार बोला है आपस में लोग डिस्कस करेगा तो देखिएगा। अब तो आप लोग पुराने बच्चे हो गए, समझ में जाता हो हम लोग को। कई बार बोले हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय जाति व्यवस्था की ऐसी विशेषता है कि अपने से नीच जाति को खोज ही लेता। एक जाति में भी व्यवस्था बनी हुई, देखिएगा बैच में भी व्यवस्था बनी रहेगी। देखिएगा बैच में हर बच्चा क्या बोलेगा, ठीक है मेरा नहीं है, लेकिन मानो हमको तुमसे बेसी आता है। और बगल वाले को समझाते समझाते मार देते, अंततः बगल वाले को विश्वास हो जाता नहीं इसको सही में हमको ज्यादा आता है। देखिए वो भी उसी पीछे बगल बैठे रहेगा और दूसरे बताइए सर तो जल्दी आप व्याख्या कीजिए। देखो बोले हाँ तो मुझे ऐसे हाँ धन्यवाद, आपने तो समझ पाता। देखिएगा 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद जो बच्चा जहाँ बैठेगा उसका एक फ्रीक्वेंसी मैच करता है ग्रुप से। देखिए वो हमसे नहीं पूछ के बगल में जरूर पूछे, कुछ देर बताइए दूसरे से करो बात। देखिए जैसे समझ में ऐसे ऐसे समझ में आ गया, बन ही रहा इधर बार-बार कह रहे हैं कभी भी लाइफ में अपने को दूसरा से कंपेयर नहीं कीजिए। जिस दिन कंपेयर कीजिएगा उस दिन कष्ट होने लगेगा। और लाइफ का एक साइकिल होता है, आज किसी से आपकी स्थिति खराब है, जिंदगी भर खराब रहेगी क्या? नहीं तो बुद्ध को ही पढ़ाया जब तक कारण है तब तक कार्य, उससे आपको क्या मतलब? एक परंपरा बंधे हुए हैं, कंपेयर कर लिए बगल वाला। देखिएगा अधिकांश बच्चा जब कुछ रिजल्ट हुआ पता बाप बड़ी तेज था, जैसे बोला कर नहीं हुआ तो बाकी करने भी नहीं अब करने ही हुआ। उसने अपने आइडियल बना रखा, जब तक इसको नहीं तोड़ोगे तब तक विकास नहीं। यही बताते रहो पढ़े गए कोई मतलब पुनः बताओ चमड़ी जाए चाहे दमड़ी, दमड़ी मतलब चमड़ा का सिक्का और उससे तो जो पहला सिक्का हुआ दिलम, तो उधर का सिक्का था छोटा सिक्का, उसको बुला दी क्लियर हुआ। और ये उसी क्षेत्र तक फैलेगा, आगे नहीं फैलेगा। वैरायटी मतलब क्या है?
था इस्लाम से मुताबिक ये ना जी हेडिंग बनाओ ना, देखो ना कोई है कि नहीं। रब का लाल काम बदलना पड़ेगा। ग्रुप केवल इस्लाम का अब सुनो, जो पढ़ेगा एक बार यहाँ थोड़ा हम चर्चा करेंगे, फिर जब मुगल पढ़ेंगे तो मुगल पर चर्चा करना पड़ेगा। पश्चिम एशिया का एक बार उज्बेक की जब चर्चा करना पड़ेगा तो मुगल पढ़ेगा। तुर्क का मतलब आपको क्या तुर्क है वहां का देश। अफगान का मतलब क्या समझते हो? अफगान देश वहां के लोग। उज्बेक का मतलब क्या समझते हो? उज्बेकिस्तान एक देश वहां के लोग। किस समझ में आ रहा है? उज्बेक तुर्क, अब बोलेंगे उज्बेक तुर्क अफगान, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। मतलब किसी देश के क्षेत्र के लोगों को बोल रहे हैं। अब एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ क्या हो रहा है, तो इस्लाम तेजी से बढ़ रहा है, इस्लाम तेजी से बढ़ रहा है। और उसने क्या किया, ईरान को, ईरान की ताकत को, हमारे ईरान अरब में क्या हुआ, शुरू हुआ इस्लाम। सबसे पहले किसको जीत गया? ईरान। ईरान में सबसे पहले किसका साम्राज्य था? पारसी साम्राज्य, पारसी लोगों का साम्राज्य। याद आ रहा है हम लोग ईरान जब पढ़े थे तो मॉडल कृष्ण में पढ़े थे। ईरान का एक राजवंश था अकमनी बाग, यस सर, सम्राट चलता रहा। तो ईरान को जीत लिया तो दो चीज हुआ, ईरान ने तो इस्लाम अपना लिया, लेकिन इस्लाम को जितनी परंपरा आ गई किसकी देन हो गई? ईरान की देन। मतलब ईरान को क्या किया गया? मुस्लिम देश बना लिया गया, लेकिन मुस्लिम में जो भी परंपरा आई किसकी देन हो गई? अब ईरान। जैसे भाषा, अरबी भाषा तो थी, अरबी भाषा को बस धार्मिक भाषा के रूप में मानता हुए, बाकी भाषा कौन हो गई? फारसी भाषा किसकी देन है? जो कल्चर, रहन सहन, तरीका, खान पान, इसका देन हो गया ईरान है। तो यहाँ पर देखोगे ईरान का पहला वजीफा, ईरान में एक बड़ा साम्राज्य, और ईरान के बाद किसी कहाँ जाना चाहेगा कि ईरान का दिख रहा है आपको? चीन, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, जो पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और भारत का मैप दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है ना? तो इस्लाम अपना प्रचार इधर करना चाह रहा है, लेकिन दो चीज, तुर्कों की विशेषता क्या थी? तुर्कों की विशेषता क्या थी? तो तुर्क बहुत स्ट्रॉन्ग, अच्छे पुरस्कार, खाना बंदो जनजाति, जितना शक्ति से ये प्रहार कर देते थे, शक्ति से वो प्रहार करते थे। तो तुर्कों ने तुर्क बोले कि इस्लाम के लिए खतरा का विषय हो गया, क्योंकि अब इधर से विस्तार करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो तुर्क को जितना ही जरूरी था, तुर्क का विजय प्राप्त करना उतना आसान काम। तुर्कों ने समझा, जब तुर्क बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? पूरा सेंट्रल एशिया बोल रहे हैं, क्लियर है? अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, याद आ रहा है? एक राजवंश आएगा जो तुर्कों के विरुद्ध लड़ाई शुरू करेगा। तुर्क क्या कर रहे हैं? छापा मार युद्ध करके जब बड़ा तब रुक चले जा रहे हैं लोग। तो ये लोग युद्ध शुरू किए, और युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? दो चीज, कुछ तुर्कों ने हार के कारण इस्लाम स्वीकार किया, और कुछ तुर्कों ने क्या किया? तो सेवा के लिए बोला कि खाना बदल कितना दिन जिएंगे, अगर हम इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं यहाँ कोई ना कोई रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिल रहा, तो इन्होंने रोजगार के लिए इस्लाम स्वीकार। तो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ जनजाति के लोग हैं, तो समझ लो, तो दिल्ली से तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी बोलते हैं, पढ़ते हो। तब क्या होगा? यहाँ का क्या होगा? यहाँ बहुत तेजी से इस्लाम का विकास होगा, क्योंकि यहाँ व्यक्ति को इस्लाम स्वीकार करने की नहीं है। अगर इस्लाम का कबीला का लोग हेड अगर इस्लामिक हो गया, अगर वो इस्लाम स्वीकार कर, सब लोग इस्लाम स्वीकार कर लेगा। आप डोर टू डोर एक आदमी इस्लाम स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। अगर कबीला का हेड इस्लाम स्वीकार कर लिया, पूरा कबीला इस्लाम स्वीकार कर लेगा।
तो देखिएगा इस काल में अधिकांश कबीलों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। और जब इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो कहने के लिए तो एक है, लेकिन अपने जनजातीय तत्व को छोड़ने वाले नहीं। इसे देखिएगा, जो कबीला बोलता था हम श्रेष्ठ है, वो अपने श्रेष्ठता का दावा अभी भी करेगा, भले ही इस्लाम में जन्म सब क्या है, सब मुसलमान है। यही कारण है। दिल्ली से देखिएगा, बलबन हो चाहे तुम अपना क्या बोलता है, बड़ी तुर्क, वो इस्लाम बोलता ही नहीं, बोलता तुर्क हूँ। मतलब क्या, इस्लाम मैंने अपना लिया लेकिन मैं तुर्क हूँ। और तुर्क में कौन हूँ? बड़ी जनजाति का हूँ। बड़ी जनजाति की वजह से अपने आप को आगे बढ़े। क्लियर है? तो इस्लामिक होने के बाद भी इन लोगों की मानता एक हो जाएगी, ऐसी बात चलता रहेगा। देखिएगा, ईरान में भी साम्राज्य होगा, पश्चिम एशिया में साम्राज्य होगा, और मोहम्मद गौरी भी आएगा। फिर एक फेज आएगा जब मोहम्मद गजनी गौरी चला जाएगा तो क्या आएगा? मंगोल आएगा। मंगोल तेजी से उभरेगा और तब मंगोल का ही पतन होगा, तब मुगल आएगा। तो फिलहाल हम लोग यहीं पर रुकते, यहीं पर देखना, इसी कालखंड के इतिहास को देख समझ में क्या पढ़ने जा रहे हैं, समझ में आए तो कितना लोग समझ में आ रहा है, किसी को मुंह डुला रहे हैं, समझ में आ रहा है? यस बेगनी तो हम लोग दलाई देता है, बगल वाले से पूछा आया समझ में, तो हमको भी आता है जो झूठेगा ठीक होना है नहीं। हर बैच में एक आध बच्चा भी पूछ रहा था, पूछना भी चाहता, बोले क्या झुक गया? नहीं सर, हम झुक के हम पढ़ के आएगा। ठीक है, जाओ। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से। तो हम क्या करेंगे? तुर्कों का इस्लामीकरण, तुर्कों का इस्लामीकरण, खलीफा तथा सुल्तान में संबंध, खलीफा तथा सुल्तान में संबंध, खलीफा तथा सुल्तान में संबंध। मतलब पड़े दिल्ली सल्तनत, सल्तनत और सुल्तान से सल्तनत बना है, कुछ संबंध होगा तभी ना। पश्चिम एशिया, मध्य एशिया तथा उत्तर पश्चिम भारत। पश्चिम एशिया, मध्य एशिया तथा उत्तर पश्चिम। तुर्की शासन एवं तुर्की शासन एवं लोग आंसर लिखने तरीका समझ में आ रहा है कि कैसे लिखा जाता है? पहले पॉइंट क्रिएट किया जाता है, फिर उसके अंदर सब पॉइंट क्रिएट किया जाता है, तब क्या होगा ना, कभी भी ऐसे उलझा हुआ नहीं। जो हमारे थे किराना का लिस्ट, चल ना इतना याद आ, आगे देखा जाएगा, लिखते लिखते फिर याद आया, फिर जोड़ो। सबसे पहले ना स्ट्रक्चर कितना सीख जाए, जैसे स्ट्रक्चर खींच लीजिए आप जब बिना उत्तर को लिखिए। क्लियर हो गया? ये स्ट्रक्चर पता था, इसमें इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। देखो तुर्कों का इस्लाम, लास्ट वाला तुर्क मध्य एशियाई जनजाति, मध्य एशियाई जनजाति, तुर्क मध्य एशियाई जनजाति, हमारा लिखना नहीं देना है, वे क्षेत्रीय धर्म का अनुपालन करते थे, वे क्षेत्रीय धर्म का अनुपालन करते थे। इसका क्या मतलब हुआ? लिखा तो दिया, मतलब बुझाया नहीं, मतलब आसपास उधर चला था, मिला चल रहा नहीं, जहाँ आसपास दुकानें ले आए, जो उनका पहले धर्म था वही वो अपना रहे थे, भले वो मुस्लिम उनके साथ क्षेत्र विशेष का जो भी धर्म हो उसको मानते हैं। मतलब उस क्षेत्र का मतलब नहीं सोच पाया। चलो जैसे सब क्या बोलते हैं, हम मूर्ति पूजक भी सब हो सकते हैं या फिर सब ब्रह्म पूजक भी हो सकते हैं, मतलब उस क्षेत्र ये नहीं करना चाहिए,
ये कह रहे हैं तुर्क के मध्य एशियाई जनजाति कोई दिक्कत नहीं है, वे क्षेत्रीय धर्म पर कानून पालन करते हैं। मतलब जनजाति एक क्षेत्र विशेष नहीं रहेगी, कोई कोई क्षेत्र में रहेगी, हर जनजाति का अपना अपना धर्म होगा, लेकिन उस धर्म में क्षेत्रीय थे। तो गाँव में देखते होंगे हर का अपना एक देवी देवता होता है कि नहीं, सब देवता अलग अलग है, भी अपना अपना होता है कि नहीं, क्लियर हुआ। तो जनजातीय लोग भी सिक्का अपना अपना अलग अलग लगा के क्षेत्रीय, क्लियर हुआ। टेक्स्ट के कंटिन्यू कीजिएगा। वे एक अच्छे घुड़सवार थे, वे अच्छे घुड़सवार एवं तीरंदाज, वे अच्छे घुड़सवार एवं तीरंदाज, वे अच्छे घुड़सवार एवं तीरंदाज, जो तो समझ में आ ही रहा होगा। रखिएगा। विभिन्न जनजाति तुर्क, विभिन्न जनजाति तुर्क समय समय पर, विभिन्न जनजाति तुर्क समय समय पर इस्लामी साम्राज्य पर हमला करते, विभिन्न जनजाति तुर्क समय समय पर इस्लामी साम्राज्य पर हमला करते थे। ये लाइन समझ में आती लोगों को? ये करने का तो कोई एक लोग नहीं है, एक जनजाति के हमला चलाया, बेचारा ये निश्चित के अच्छा हमला हो गया, अब दोबारा से दूसरा कोई जनजाति है हमला कर लिया, तो मतलब कोई ठीक नहीं पूर्ण हमला कर, मतलब सब अलग अलग जनजाति आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं। अब लाइन क्लियर हुआ। अतः तुर्की आक्रमण, तुर्की आक्रमण इस्लामी साम्राज्य के लिए, तुर्की आक्रमण इस्लामी साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया, एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया। तो हम लोग क्या पढ़े, दो खलीफा पढ़े थे, मैया वंश और अब्बासी। मैया वंश हटा कौन है, अब्बासी वंश आया। लेकिन 9वीं शताब्दी तक साम्राज्य तो विस्तृत हो रहा है, इस खलीफा का प्रतिनिधित्व क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। मतलब राजा को वो अधिकार, खलीफा को वो अधिकार नहीं देना चाह रहा है जो सूबेदार लोग अपना अधिकार खुद निभा कर। 9वीं शताब्दी के अंत तक, समझ में 9वीं शताब्दी तक को समझ में आ जाएगा, 800 से 900 समझ में आ जाएगा ना, ये समझ में आ जाएगा। यस सर। 9वीं शताब्दी के मध्य तक के अंत तक मध्य में तो शुरू हो गया, 700 तक शुरू होगा। 9वीं शताब्दी के अंत तक अब्बासी खलीफा का प्रभाव कम हो गया, अब्बासी खलीफा का प्रभाव कम हो गया। क्या हो गया, अब्बासी खलीफाओं का प्रभाव कम हो गया। हम टर्म यूज करेंगे ट्रांसऑक्सियन, इसका मतलब समझता है, ऑक्सिस रिवर है, कम दरिया से क्या सिस और ट्रांस वाले समझता है, थोड़ा ज्योग्राफी नहीं पढ़ा अभी। केमिस्ट्री पढ़ा था बच्चा क्लास 11th 12th, इधर साइंस पढ़ा था, हम तो नहीं पढ़े थे। पढ़ा होगा तुम लोग, कार्बन बॉन्ड, अब OH ग्रुप दोनों एक साथ हो गया, एक साइड सिस, और दोनों अलग अलग हो गया, मान लो ट्रांस। क्या तुम लोग पढ़े UPSC 2012 में या 11 में पूछा था,
which fat is dangerous, cis fat or trans? देखना जो कॉस्टली होता है, कॉस्टली आइटम होता है, जो जिसमें बसा होता है, फैट होता है, लिखता है will contain फुलना फैट, मतलब इसीलिए हम बहुत महंगा बेचते हैं। कोई बात नहीं। cis मतलब एक साथ, ट्रांस मतलब अपोजिट। ऑक्सिस रिवर है तो ट्रांस ऑक्सिस मतलब क्या होगा? उसके बाहर। और ऑक्सिस रिवर है तो पार वाले को क्या बोलेंगे? ट्रांस। इसको क्या बोलेंगे? इधर वाले को बोलेंगे सिस। नौवीं शताब्दी के अंत में, नौवीं शताब्दी के अंत में, थोड़ा के और क्लियर कर लेगा, अभी नहीं, गूगल पर तो क्लियर हो जाएगा। नौवीं शताब्दी के अंत में, कॉमा, ट्रांसऑक्सियाना, ट्रांसऑक्सियाना कर लीजिए, मध्य एशिया क्लियर हो जाएगा। ट्रांसऑक्सियाना, ऑक्सीजन रिवर है जिसको बताया। ट्रांसऑक्सियाना, कॉमा, खुरासान, खुरासान एक मैप में दिखाई था आप लोगों को ना, ईरान का पूर्वी भाग, खुरासान दिख रहा है ना? मैप का आपको बताया नहीं, पढ़ देखे हैं ना? इसी बैच में बताया है। बोलिए तो खुरासान कहाँ है मैप? ईरान का पूर्वी भाग है खुरासान, समझ रहा? और उसके बाद मोबाइल जल्दी मिलेगा, तो माथा फोड़ लेगा पहले, लाख वाले से बड़े में नहीं दिया हुआ है। नहीं मोबाइल गुरु से परंपरा बनी हुई है, क्या किया जाए? मैसेज पढ़ने लगा तो क्या? ईरान के उत्तर पूर्व, ईरान के उत्तर पूर्व, ईरान के ऊपर पूरा पश्चिम कुछ बोलेगा, ईरान के ऊपर उत्तर पूर्व। हाँ ये बोलो नहीं बात, उत्तर यही सुना, क्योंकि सब जगह का नाम चर्चा आएगा, खुरासान का चर्चा आएगा बार बार। खुरासान अभियान पढ़ेंगे, खुरासान जगह का बात करेंगे, चर्चा आएगा। दिख गया खुरासान? यस सर, दिख गया? यस सर। और ट्रांसऑक्सियाना का तो क्या हुआ? उसके बाद पश्चिम मध्य एशिया, आगे नौवीं शताब्दी के अंत में ट्रांसऑक्सियाना, खुरासान और ईरान के कुछ हिस्सों पर समानिद वंश का शासन हुआ। समानिद वंश का शासन हुआ, ताड़क हुआ। ये ईरानी कुल के, ये ईरानी कुल के। नौवीं शताब्दी के अंत में ट्रांसऑक्सियाना, खुरासान और ईरान के कुछ हिस्सों पर समानिद वंश का शासन हुआ। ये ईरानी कुल के समानिद वंश का शासन हुआ, प्रारंभ हुआ। ये ईरानी कुल के क्लियर हुआ। देखो नियम क्या बोलता है, पूरा का पूरा खलीफा क्या होगा? पूरा इस्लाम का मालिक होगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, खलीफा कमजोर है, खलीफा कुछ कर नहीं पाए। शमानिदों का प्लूरल बोल रहे हो तो एक वंश नहीं, कई वंश लड़ा इसके साथ। शमानिदों का उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर, शमानिदों का उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर तुर्क कबीलाओं से अक्सर युद्ध होता था। अक्सर युद्ध क्या वहां पर मिलेगा? तुर्क होगा अक्सर युद्ध, समझ में आ गया? गुरु को जरा और समाज साथ से बड़ा स्मार्ट
उसको लगा कि खलीफा को ज्यादा बड़ा करेगा तो खलीफा को दिक्कत हो जाएगा और लोगों को धर्म के नाम पर बोलना बड़ा आसान है। तो क्या बोलता है सम्मानित प्रशासन, क्या बोलता है कि देखिए हम लोग तुर्कों से लड़ेंगे और जिहाद का नारा लगाएंगे। जिहाद मतलब क्या है? धर्म खतरे में। बोले ये वही युद्ध है जो पैगंबर मोहम्मद ने किसके विरुद्ध किया था? मक्का के विरुद्ध किया था। तो पैगंबर मोहम्मद ने किसी सैनिक को क्या दिया था? सैलरी दिया था? लूट की हिस्सा दिया था। बोले आप सैनिक नहीं है, आप क्या है? काजी है। आप पैसा के लिए नहीं लड़ रहे हैं, किसके लड़ रहे हैं? धर्म के लिए। आपका जीवन कैसे चलेगा? लूट काट में जो पैसा मिलेगा वो उससे चलेगा और आपको क्या बोला जाएगा? काजी बोला जाएगा। सैनिक नहीं है, क्या है? काजी। काजी बनेगा ये नहीं समझ में आया? सैनिक बोलते हैं काजी, मामूली सैनिक नहीं है। आपका काम क्या है? युद्ध लड़ना। कोई सैनिक में पैसा भी नहीं लेना, युद्ध में जो लूट मिलेगा उससे उसमें हिस्सा लेना और क्या? धर्म का प्रचार। अब ऐसे सैनिक क्या कहलाएंगे? काजी। और इनको किसके हाथ में दे दिया? तुर्क से लड़ने के लिए दे दिया। तुर्क क्या होगा? कुछ तुर्क हारेगा वो मजबूरी में इस्लाम स्वीकार करेगा और कुछ तुर्क स्वेच्छा से इस्लाम स्वीकार कर लेगा। उन्होंने जीवन का तुम्हारा स्कोप है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? तुर्कों का धीरे धीरे क्या होगा? इस्लामीकरण शुरू। और इसमें बहुत तेजी से इसलिए होगा कि कबीला के किसी एक व्यक्ति सरदार को बना लिए, पूरा पूरा कबीला क्या हो जाएगा? ये हुआ लाइफ। अब इसी संघर्ष के क्रम में संघर्ष के क्रम में नए प्रकार के सिपाही, नए प्रकार के सैनिकों का उदय हुआ। इसी संघर्ष के क्रम में नए प्रकार के सैनिकों का उदय हुआ जिन्हें गाजी का, जिन्हें गाजी का। गाजी कीजिए। गाजी का अर्थ है, गाजी का अर्थ है वैसे सैनिक, गाजी का अर्थ है वैसे सैनिक जो योद्धा होने के साथ साथ धर्म प्रचारक भी हैं, जो योद्धा होने के साथ साथ धर्म प्रचारक भी हैं, नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, उन्हें नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। वेतन के बदले लूट में हिस्सा मिलता है। वेतन के बदले लूट में, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कोई बोले गाजी की उपाधि, मतलब क्या हो रहा है? कौन सा युद्ध लड़ रहा है? धर्म क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं लड़ता है क्या चीज के लिए? ये हुआ तो पढ़ेंगे जलाउद्दीन क्या तुगलक ने गाजी की बात, गाजी समझ में आएगा? अब दिक्कत नहीं है ना। आगे इस संघर्ष के क्रम में कुछ सैनिक, कुछ तुर्कों ने संघर्ष के क्रम में कुछ तुर्कों ने युद्ध में हार जाने के बाद इस्लाम स्वीकार किया। युद्ध में हार जाने के बाद इस्लाम स्वीकार किया। तो कुछ तुर्कों ने
कुछ तुर्कों ने स्वेच्छा से इस्लाम स्वीकारा। इस प्रकार स्वेच्छा से इस्लाम, इस प्रकार एक शक्तिशाली तुर्क वर्ग, एक शक्तिशाली तुर्की वर्ग, इस प्रकार एक शक्तिशाली तुर्की वर्ग इस्लाम के रक्षक के रूप में उभरा, इस्लाम के रक्षक के रूप में तो दिक्कत नहीं है ना, समझ पा रहे हो? इस्लामिक करके थोड़ा समझ पा रहा है कि नहीं? एक दिन का प्रोसेस में धीरे धीरे है, लेकिन बहुत तेजी से इसलिए होगा कि तुर्क क्या है, कबीलाई है, एक को बहुत ज्यादा टाइम लगने की जरूरत नहीं है। और तुर्कों को बहुत लोगों को लगा स्वेच्छा से इसलिए इस्लाम स्वीकार कर लिए कि भाई यहाँ तो क्या हो जाएगा, नौकरी का कुछ तो कुछ उपाय मिलेगा। नौवीं और 10वीं शताब्दी में, नौवीं और 10वीं शताब्दी में, नौवीं और 10वीं शताब्दी में अधिकांश अफगानिस्तान समानित के नियंत्रण में, समानित के नियंत्रण में। 9वीं और 10वीं शताब्दी में अधिकांश अफगानिस्तान समानित के नियंत्रण में था। समानित समझ रहे हैं, वंश का नाम बता रहे हैं क्या भाई? ईरानी शासक समानित लिखा हुआ है, समानित के नियंत्रण। अब सुने, ये लोग इस्लाम स्वीकार के तो क्या थे? अच्छे सैनिक थे, तो क्या हो जाएगा? ये लोग कैसे काम करेंगे? सैनिक काम करेंगे ना। समानित गवर्नर में तुर्क, समानित गवर्नर में एक तुर्क, अलबतागी नाम सुने इसका? अलबतागी नाम सुने हैं? ऐसे लिखा है क्या? समानित गवर्नर में एक तुर्क अल्तगिद था, जो बल्क को देख लीजिए कहाँ है जी? बल्क अफगानिस्तान का जगह, बल्क युद्ध, बल्क अभियान पढ़ेंगे शेरशाह का, इसका शाहजहां था। लिखिए तो समानित गवर्नर में एक तुर्क अल्तगिद था, जो बल्क का गवर्नर, जगह का नाम बल्क का गवर्नर। अब देखो, एक तो समानित से दूरी भी है और समानित बल्क धीरे धीरे कमजोर होगा, तो क्या करेगा? तो सब हो जाएगा। बाद में इसने एक स्वतंत्र तुर्क साम्राज्य की नींव डाली। बाद में इसने एक स्वतंत्र तुर्क साम्राज्य की नींव डाली, जिसकी राजधानी गजनी रखी। जिसकी राजधानी गजनी कहाँ है जी? अफगानिस्तान। जिसकी राजधानी गजनी। अल्तगिद के बाद इसका दामाद सुबुद्दीन का नाम सुना है? पढ़ा है इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम लोग का इतिहास शुरू हो गया नहीं? अच्छा, आप समझ पाए कास्टिंग? अब दिक्कत नहीं होगा ना? अल्तगिद के बाद उसका दामाद सुबुद्दीन
गजनी का शासक बना। शासक बना। इस समय तक समानित साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। इस समय तक समानित साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया और गजनवियों ने गजनवी मतलब समझ में आ गया ना, वहां के गजनी वहां के गजनवी बोलेंगे, भारतीय क्लियर हुआ। और गजनवियों ने मध्य एशियाई कबीलों से इस्लाम की रक्षा का कार्य ले लिया। मध्य एशियाई कबीलों से इस्लाम की रक्षा का कार्य नहीं समझ में आया तुम लोगों को? अगले समझ में आया? सुन समझ क्या होगा? भले जी कार्य कौन कर रहा था? सम्मानित बोल रहा था, हम कर रहे हैं। सम्मानित कबीलों से वो बोल रहा है, हम करेंगे। इसका इज्जत बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि तुर्कों का इस्लामीकरण होगा, लेकिन क्या इस्लामीकरण नहीं हो जाएगा। और कुछ मंगोल भी तो है जो इस्लाम नहीं सिखाएंगे। लेकिन मंगोल क्या होगा? लाख का मारिए देगा, जंगे जाके समझे पहाड़ पर छुपे गए लोग। शुभदीन के बाद उसका पुत्र महमूद ने जय मोहम्मद गजनवी महमूद ने 998 से 1030 ईस्वी तक शुभदीन के बाद उसका पुत्र महमूद ने 998 से 1030 ईस्वी तक गजनी पर शासन किया। गजनी पर शासन, उसे खलीफा ने सुल्तान का खिताब दिया। उसे खलीफा ने सुल्तान का खिताब, ग्लैडिंग नहीं, सुल्तान का खिताब ग्लैडिंग नहीं, सुल्तान एवं खलीफा एवं सुल्तान में संबंध, खलीफा एवं सुल्तान में, खलीफा एवं सुल्तान में एक चीज बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है पूछ लो, निकाल लो। अरे दिक्कत है किसी, जल्दी पूछना, बोल रहा दिक्कत है जी, कोई दिक्कत नहीं है ना? कब पढ़ गया कि पीछे पढ़ लीजिएगा। अब कल जो है, कल क्लास में यह धीरे चल रहा है, अब कब दिल्ली से खत्म हो गया पता भी, जो कीवर्ड हमने एक्सप्लेन कर दिया है, अब आपके लिए बस ज्यादा कुछ ठीक है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? नो सर। कल हमको मोहम्मद गजनी मोहम्मद बड़ी पढ़ाएंगे और मंगोल पढ़ा देंगे। मंगोल क्या उसके बाद अरबी का, अरब का, मानसून का प्रभाव क्या? मानसून के बारे में मानसून इस साल नहीं हुआ, बहुत पहले ही होगा। मानसून की जानकारी इससे पहले ही होगी। अरबों ने मानसून को अरबी शब्द है, उसमें कोई जोड़ा नहीं है। मानसून का खोज अरबी किया था।
गिराइए दिया तुम सबको। बस कहे ना हिस्ट्री लिए हैं ना पॉलिटी लिए हैं, इकोनॉमिक्स ना हाँ भाई हमने सोचे थे